हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर लेकर हम आए हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न आपके इस पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिए हैं, विकल्प दिए हैं और इसके बाद इसके दिए हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम विकल्प करेंगे। तो इस प्रकार से का नंबर का है, देखिए आप लोग देखते चलिए, का, खा, गा, घा, इस प्रकार से सब में चार चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग पेपर देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम देखेंगे अड़ा और चा वाला। अड़ा और चा में देखिए इस प्रकार से आपका दिया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे अन्य ऑब्जेक्ट। ये आपका देखिए 6 नंबर का भी ऑब्जेक्ट आप लोग देख लें, इसका भी आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर का, खा, गा, घा, इस प्रकार से सब में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो अब व्याकरण अच्छी होगी तो बन जाएंगे आपसे। ठीक है, और ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं इस पेपर का। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से अन्य ऑब्जेक्ट भी दिए गए हैं, तो इनको भी हम कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। अब बस विकल्प ही विकल्प चल रहे हैं। देखिए का नंबर, खा नंबर, घा नंबर, घा नंबर, सब में चार चार विकल्प हैं, सभी के आंसर करने वाले हैं। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद हम करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से सभी में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इनका। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जिससे आपके पास प्रोवाइड हो जाए, मतलब उपलब्ध हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आ और चा की तरफ। तो देखिए ये भी कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक वाक्य लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दो दो प्रश्न दिए हैं, सब में एक अथवा में है और एक वैसे ही जैसे प्रश्न दिया जाता है। तो दो में से एक एक प्रश्न करना है। इन सभी प्रश्नों के आंसर हम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7, कृषक किम करोति इसमें और स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। तो ये आपका अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम प्रतिचलिता मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। तो इस प्रकार के बड़े मज़ेदार प्रश्न दिए गए हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे आंसर हैं इनके अंदर। आगे बढ़ते हैं 10वां और 11वां की बात करें। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 10वां, कस्य विरुद्धमापी भोजनम परिपच्यते कभी किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11वां, जन्नी तुल्य वत्सला पाठ्ये कयो संवाद विद्यते जरा कस्य सकाशम सहसना समाधि रोहती। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्थूल पदमागृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। ठीक है, प्रश्न का निर्माण करना है, मतलब अब इसमें देखिए इससे हमें क्वेश्चन वाक्य यानी बनाना है। ठीक है, जो वाक्य दिए गए हैं इनसे क्वेश्चन वाक्य बनाना है, प्रश्न वाक्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। ठीक है, घटनाक्रम को एक योजना के अनुसार लिखना है, इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ से देखेंगे आप इस प्रकार से युग्म मेलनम यानी जोड़ियाँ मिलाना है, तो इनके भी आंसर करेंगे अपन। आ जाइए अब 16वें प्रश्न पर। तो अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्व प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखित। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दिया है, गद्य को पढ़कर सभी के आंसर हमें देना है। तो चलिए इस प्रकार से आपका यहाँ तक ये 16वां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने 16वां क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका 15वां रह गया था। ठीक है, पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये 15वां आपका यहाँ है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। इसके बाद आते हैं 17वां क्वेश्चन पर अपन। 17वां में देखिए, अधोलिखित पद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। संस्कृत भाषा में इनके उत्तर हमको लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां की तरफ। अधोलिखित नाम पदनाम अर्थ किम कोष्टात चित्वा लिखत। ठीक है, कोष्टक इनका अर्थ लिखना है एक प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं इसके आंसर आप लोगों को बताऊंगा फिर। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। 19वां, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति इसके अंदर हमें करनी है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है,
इनके आंसर एक एक करके हम लोग करेंगे। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकाच श्लोक द्वयम लिखत। ठीक है, यानी श्लोक लिखने हैं कोई 2 श्लोक इसके अंदर आपको। 21वां स्वप्रचार कृते अवकाश, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। 22वां अधोलिखित गद्याशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, संस्कृत भाषा में हमें इसके आंसर लिखने हैं। 23 में अब एक लिखना है इसमें निबंध आपको संस्कृत भाषा में। ठीक है, 23 के अंदर व्यायाम संस्कृत परिणाम महाकवि कालिदास, कोई भी निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको मैंने पूरा पेपर बता दिया है। और यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए और पीडीएफ की फॉर्म में पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक देने वाला हूं और अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। इन सभी के आंसर उस पेपर के अंदर बताए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आरके हिस्ट्री विजन पर। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके पास इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना कि जिससे आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।